ये लो भाई, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत में हनुमान जी नाच रहे हैं, वो भी हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर। भाई कमाल हो रहा है हिंदू राष्ट्र में। पहले भगवान राम से उनका चढ़ावा चुरा लिया और अब हनुमान भी। पहले की पीढ़ियों को बताया जाता था कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पर्वत को उठाया था। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि हनुमान जी ने बीजेपी का झंडा उठाया था। पहले की पीढ़ियों को बताया जाता था कि हनुमान जी भगवान राम के स्वागत में नाचे थे। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि हनुमान जी नितिन नबीन के स्वागत में नाचे थे। जी हां, इनके स्वागत में ये जेपी नड्डा की लॉटरी। पहले की पीढ़ियों को बताया जाता था कि हनुमान जी ने रावण से लड़ने के लिए वानरों से मदद मांगी थी। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि हनुमान जी ने बीजेपी के लिए वोट मांगी थी। पहले की पीढ़ियों को बताया जाता था कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि हनुमान जी को बीजेपी ने निगल लिया है। वैसे देखा जाए तो ना, बीजेपी सही कर रही है भाई। दूसरी पार्टियों को भी बीजेपी के दिखाए हुए इसी रास्ते पे चलना चाहिए। अगर उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम में कोई हनुमान बनकर नाच रहा है तो कांग्रेस वाले राहुल गांधी के स्वागत में शिव जी को नचाओ, सपा वाले अखिलेश यादव के स्वागत में कृष्ण जी को नचाओ, आप वाले केजरीवाल के स्वागत में विष्णु जी को नचाओ। पता चले कोई भक्त उधर मंदिर में दुआ मांग रहा है, हे प्रभु मेरी फलानी मुश्किल का समाधान करो, उधर से भगवान जी जवाब देते हैं बाद में करूंगा बच्चा, फिलहाल तो इलेक्शन में ड्यूटी चल रही है। सही में यार, ऐसा ही करना चाहिए सभी को। ये बात बात पे धार्मिक भावनाएं आहत होने का किस्सा ही खत्म करो। क्योंकि भाई सोनम गुप्ता तो ऐसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा बेवफा। तो ये भावना है, मौका देख के आहत होती है। जैसे बीजेपी के प्रोग्राम में भगवा पहनकर हनुमान जी नाचे, इससे भावना आहत नहीं हुई। लेकिन किसी मूवी में दीपिका ने नारंगी बिकनी पहन ली तो भावना ऐसे छाती पीटने लगी, ऐसे छाती पीटने लगी जैसे अब्बा जवानी में ही चल बसे। बीजेपी सारे हिंदू देवी देवताओं को बेशक अपना पन्ना प्रमुख बना दे, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। लेकिन पीके मूवी में एक मैसेज देने के लिए किसी कलाकार को शिवजी बना दिया तो भावना ऐसे आग बबूला हो गई जैसे अब्बा जवानी में चल बसे और अम्मा बुढ़ापे में प्रेग्नेंट हो गई। बहुत स्मार्ट है भाई भावना। उसे पता है अगर किसी कॉमेडियन ने जोक मारा, किसी कलाकार ने कुछ किया, किसी विपक्षी ने कुछ बोला तो ही आहत होना है। लेकिन अगर बीजेपी ने कुछ किया तो उसके साथ खुद कैबरे डांस करना है। अगर गलती से किसी ने बीजेपी के विरोध में कुछ बोल दिया तो याद रखना, सरकार मार मार के दोनों साइड की भावना सुझा देगी। फिर बोलते रहना जी मेरी भावनाएं पहले आहत हुई और फिर लाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन के भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका कहना है कि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं। चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। अरे क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? खुलकर बोलो सर कि लोग चढ़ावा चोरी पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों की चुप्पी पे बात कर रहे हैं। आप क्यों बातों को ये नागिन की तरह यहाँ वहां घुमा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मोदी जी को अंग्रेजों के बीच में छोड़ दिया हो बिना ट्रांसलेटर के। हमारा खून भी बह जाएगा पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। नवीन जी, कोई कुर्बानी नहीं देनी है, ये मंदिर का मामला है, इसे बकरीद मत बनाओ। सरकार बीजेपी की सारी एजेंसियां बीजेपी के हाथ में, सारी पावर बीजेपी के हाथ में। सिंपल सी बात है, सीधे सीधे मामले की ढंग से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाओ। इत्तू सा काम करवाने के लिए इतने बड़े बड़े डायलॉग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉक्टर मरीज को बोल रहा है चाहे मुझे अपनी जान पर खेलना पड़े, चाहे मुझे अपना करियर दांव पे लगाना पड़े, चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा जुकाम ठीक करके रहूंगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए। अरे
आपको किसने कहा कि राहुल, अखिलेश और केजरीवाल हिंदू धर्म को कमजोर समझते हैं? हिंदू धर्म को तो वो लोग कमजोर समझते हैं जो रोज चिल्लाते रहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू धर्म को तो वो लोग कमजोर समझते हैं जो हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक राम मंदिर में भी डाका मार देते हैं और अपने दोष को कबूलते भी नहीं। अरे हिंदू धर्म को तो वो कमजोर समझते हैं जो मानते हैं कि हिंदू धर्म को सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही नेता बचाए हुए है, वरना तो धर्म कब का खत्म हो चुका होता। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी। मुझे इसी बात का इंतजार था कि ये बात बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप से लेकर टीवी पर, फेसबुक से लेकर रैली तक हर जगह बीजेपी वाले यही बोल रहे हैं। तो बात ऐसी है नवीन जी, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में सरकार ने सख्ती बरते हुए गोली चलाई थी। आधिकारिक आंकड़े हैं कि इसमें 15 लोग मारे गए थे। अगर इससे खून की नदियां बही तो हरियाणा में फरवरी 2016 में बीजेपी सरकार ने 30 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया था। फिर अगस्त 2017 में इसी हरियाणा में पंचकुला में इसी बीजेपी सरकार ने लगभग 40 लोगों को गोलियों से भून डाला था। इसका मतलब हरियाणा में तो खून के समंदर भर गए होंगे। और सुनिए, जून 2017 मंदसौर मध्य प्रदेश में इसी बीजेपी की सरकार ने आधा दर्जन किसानों के सीने छलनी कर दिए थे। जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ दलितों ने आंदोलन किया था, तो इसी बीजेपी की राज्य सरकारों ने अलग अलग राज्यों में लगभग 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उस टाइम भी तो खून की नदियां नहीं तो कोई झरना, कोई रजबहा, कोई नाला कुछ तो बहा होगा। वैसे भी जिस सरकार पर बीजेपी खून की नदियां बहाने का आरोप लगाती है, उस वक्त सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेन अथॉरिटी नृपेंद्र मिश्रा थे, जिनको इसी बीजेपी सरकार ने राम मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया है। जिन मुलायम सिंह पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाते हैं, उनको इसी बीजेपी सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। नवीन जी, एक ही झूठ को कितनी बार और कहां कहां चिपकाओगे? एक्चुअली ये 2007 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सेतु समंदरम प्रोजेक्ट पर सुनवाई चल रही थी। उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जी हां, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि रामायण के किरदारों के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर से सुनिए, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण की बात कही थी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यह हलफनामा 12 सितंबर 2007 को दाखिल हुआ और जब सरकार को इसके बारे में पता चला तो अगले ही दिन तुरंत 13 सितंबर को इस हलफनामे को वापस ले लिया, रद्द कर दिया और इसकी जगह दूसरा सप्लीमेंट्री हलफनामा दाखिल कर दिया, यानी मामला खत्म। खुद इस मामले में सबसे बड़ी आपत्ति सोनिया गांधी ने उठाई थी और उनकी आपत्ति के बाद लॉ मिनिस्टर HR भारद्वाज ने तुरंत कोर्ट में दिए गए एफिडेविट को वापस लिया था। इतना ही नहीं, बिना सरकार की जानकारी के ऐसा एफिडेविट देने वाले ASI के 2 अधिकारियों, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ मॉन्यूमेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था और कल्चर मिनिस्टर अंबिका सोनी ने पूरे मामले की जांच भी बैठा दी थी। यानी एक छोटी सी चूक होते ही पूरी सरकार से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक हरकत में आई और कार्रवाई की। लेकिन यहां राम मंदिर तक को लूट लिया गया और कार्रवाई करने की बजाय सरकार और सत्ताधारी पार्टी उन लोगों को टारगेट करने में लगी है जिन्होंने चढ़ावा चोरी का खुलासा किया, जो इस मामले में सवाल पूछ रहे हैं। और एक बात, अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिस्ट्री और साइंस हमारी मान्यताओं, देवी देवताओं या किसी भी धर्म में जिन चमत्कारी शक्तियों का जिक्र है, अगर वो उनको नहीं मानते तो इससे आपत्ति क्यों है? अरे हम खुद ही तो कहते रहते हैं कि ये सब हमारी मान्यताएं हैं, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है। भाई अगर आस्था है तो आस्था के तरीके से निभाओ। अगर उसको साइंस के जरिए प्रूव करोगे तो ये कैसी आस्था है? अगर देवी देवताओं को इतिहास में जाकर ढूंढोगे तो फिर ये कैसी मान्यता है? एक तरफ सब धर्म प्रचार करते रहते हैं कि उनका ईश्वर पूरी सृष्टि का निर्माता है, वो वर्तमान, भूतकाल, इतिहास, विज्ञान, काल, अकाल इन सबसे ऊपर है।
वहीं दूसरी तरफ हम हिंदुओं को एक अलग ही सनक चढ़ी हुई है, हम भगवान को मानव इतिहास का हिस्सा बना दें, उसे इसी दुनिया का जीव, एक आम इंसान साबित कर दें, उसे भारत की बाउंड्री में ही समेट के रख दें और भारत से बाहर उनके अस्तित्व को ही नकार दें। अगर किसी को लगता है कि इस सोच से धर्म को बहुत फायदा होगा, या तो वो बंदा मानसिक पैदल है या सुधांशु त्रिवेदी। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इस वीडियो में ना कई सारे अलग अलग पहलू, अलग अलग आयाम छू लिए गए हैं। तो आपका जिसके बारे में भी जो भी टिप्पणी करनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।